किसी भी देश को समझना, उसकी कहानी को जानना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ एक दिन की सुर्खियों से उस देश की नब्ज पकड़ने की कोशिश करें? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। चलिए 19 अप्रैल 2026 के आईने में भारत की तस्वीर को एक साथ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, दिन एक ही है, लेकिन भारत की तस्वीरें कितनी अलग-अलग हैं। एक तरफ हादसों का अंधेरा है, तो दूसरी तरफ संसद में भविष्य के कानून बन रहे हैं। कहीं उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, तो कहीं कूटनीति की बिसात बिछ रही है। ये सब एक साथ एक ही दिन में। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन खबरों की बात करते हैं जिन्होंने सबका दिल दहला दिया। ये सिर्फ कुछ बुरी खबरें नहीं थीं, बल्कि ऐसी घटनाएं थीं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देश के सामने कुछ अहम चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक ही दिन और देश के 3 अलग-अलग हिस्सों में 3 बड़े हादसे। दक्षिण में तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, मध्य भारत में छत्तीसगढ़ के एक पावर प्लांट में ब्लास्ट, और फिर पश्चिम में राजस्थान के अजमेर में एक सड़क दुर्घटना। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जगह हुई, लेकिन एक बात साफ करती है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो या रोड सेफ्टी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें लगातार काम करना होगा। लेकिन जहां एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की पॉलिटिकल मशीनरी वो तो कभी रुकती नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि सत्ता के गलियारों में और चुनावी मंचों पर उस दिन क्या चल रहा था। ये काफी दिलचस्प है। शासन के 2 बिल्कुल अलग रूप एक ही दिन में। एक तरफ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी रैली में हैं। वहां बात हो रही है विकास की, महिला सशक्तिकरण की, यानी जनता से सीधा कनेक्शन। और ठीक उसी वक्त दिल्ली में संसद के अंदर एक ऐतिहासिक बिल पर बहस हो रही है, महिला आरक्षण बिल। सोचिए, एक ही टाइम पर पब्लिक आउटरीच भी और पॉलिसी मेकिंग भी, दोनों काम पूरे जोरों पर। अच्छा, देश के अंदर तो ये सब चल ही रहा था। अब थोड़ा बाहर नजर डालते हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत क्या कर रहा था? इंटरनेशनल फ्रंट पर उस दिन क्या अहम था? उस दिन की एक बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन थी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा। और ये कोई ऐसी वैसी विजिट नहीं थी, ये एक प्रॉपर स्टेट विजिट थी। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अहम मुलाकात हुई, जो साफ साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस मीटिंग का फोकस अतीत नहीं, भविष्य था। बात किस पर हुई? टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर, और रक्षा सहयोग पर। मतलब साफ है, दोनों देश 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए एक साथ तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इन बड़ी बड़ी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अलग अब उस चीज की बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी को रोज प्रभावित करती है। जी हाँ, मौसम। और 19 अप्रैल को तो मौसम की कहानी भी बड़ी अजीब थी। देखिए ये कंट्रास्ट। एक तरफ पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी से तप रहा था, और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली। वहां इतनी बारिश हुई कि उस महीने का एक नया रिकॉर्ड ही बन गया। सोच सकते हैं, एक ही देश, एक ही समय और मौसम के 2 ऐसे एक्सट्रीम चेहरे। और जब मैं भयंकर गर्मी कह रही हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान इस खतरनाक स्तर को पार कर चुका था। ये सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक गंभीर खतरा था। तो ये तो हुआ उस दिन का हाल। लेकिन आगे क्या? मौसम विभाग आने वाले समय के लिए क्या अनुमान लगा रहा था? और पूर्वानुमान अच्छा नहीं था, बल्कि थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला था। राष्ट्रीय मौसम विभाग का कहना था कि आने वाला मॉनसून सामान्य से कमजोर रह सकता है, यानी औसत से कम बारिश। और ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत की खेती, अर्थव्यवस्था, करोड़ों लोगों की जिंदगी, सब कुछ तो मॉनसून पर ही निर्भर करता है। चलिए, इन सब गंभीर बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर थी। आईपीएल 2026 से जुड़ा एक अपडेट था लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए खास तौर से। खबर ये थी कि उनके कप्तान ऋषभ पंत की टीम में वापसी के चांस काफी मजबूत हैं, और जाहिर है ये टीम के मनोबल के लिए एक जबरदस्त बूस्ट था। तो चलिए एक बार फिर से इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। देखिए एक ही दिन में क्या क्या हुआ। संकट और उस पर प्रतिक्रिया, राजनीति और नीतियां, मौसम के एक्सट्रीम्स और भविष्य की चेतावनियां, और साथ ही कूटनीति से बन रहे भविष्य की तस्वीर। ये सब एक साथ एक ही दिन में।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि 19 अप्रैल 2026 की ये सुर्खियां हमें आने वाले कल के बारे में क्या बता रही हैं? क्या ये चुनौतियां हमें और मजबूत बनाएंगी? क्या ये अवसर एक नया रास्ता खोलेंगे? ये जो इतने सारे विरोधाभास हैं, ये सब मिलकर आखिर किस भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।